जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई कहानी के साथ। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो दोस्तों, कहानी को सुनने से पहले आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें और जानें हमारे सनातन धर्म की संपूर्ण कहानी और कथाओं को। कहानी है श्री राम की वो बहन जिसे दुनिया भूल गई। शांता और ऋषि श्रृंग की रहस्यमयी कहानी। क्या आप जानते हैं कि भगवान राम की एक बहन भी थी जिसे इतिहास ने भुला दिया। एक ऐसी राजकुमारी जिसने अपना सब कुछ त्याग दिया ताकि अयोध्या को संतान का सुख मिल सके। ये है शांता की कहानी, त्याग, प्रेम और तपस्या की अमर गाथा, जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। श्री राम के पिता, माता, भाइयों के बारे में तो प्राय सभी जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को यह जानकारी है कि राम की एक बहन भी थी जिनका नाम शांता था। वे आयु में चारों भाइयों से काफ़ी बड़ी थी। उनकी माता कौशल्या थी। उनका विवाह कालांतर में श्रृंग ऋषि से हुआ था। आज हम आपको श्रृंग ऋषि और देवी शांता की संपूर्ण कहानी बताएंगे। राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी शांता। ऐसी मान्यता है कि एक बार अंग देश के राजा रोमपद और उनकी रानी वर्षिनी अयोध्या आए। उनके कोई संतान नहीं थी। बातचीत के दौरान राजा दशरथ को ये सब बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी बेटी शांता आपको संतान के रूप में दूंगा। राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिनी बहुत खुश हुए, जो महारानी कौशल्या की बहन अर्थात राम की मौसी थी। उन्हें शांता के रूप में संतान मिल गई। उन्होंने बहुत स्नेह से उसका पालन पोषण किया और माता पिता के सभी कर्तव्य निभाए। शांता अंग देश की राजकुमारी बन गई। शांता वेद, कला तथा शिल्प में पारंगत थी और वे अत्यधिक सुंदर भी थी। दूसरी लोक कथा अनुसार शांता जब पैदा हुई तब अयोध्या में अकाल पड़ा और 12 वर्षों तक धरती धूल धूल हो गई। चिंतित राजा को सलाह दी गई कि उनकी पुत्री शांता ही अकाल का कारण है। राजा दशरथ ने अकाल दूर करने के लिए अपनी पुत्री शांता को वर्षिनी को दान कर दिया। उसके बाद शांता कभी अयोध्या नहीं आई। कहते हैं कि दशरथ उसे अयोध्या बुलाने से डरते थे, इसीलिए कि कहीं फिर से अकाल नहीं पड़ जाए। एक दिन राजा रोमपद अपनी पुत्री से बातें कर रहे थे, तब द्वार पर एक ब्राह्मण आया और उसने राजा से प्रार्थना की कि वर्षा के दिनों में वे खेतों की जुताई में शासन की ओर से मदद प्रदान करें। राजा को यह सुनाई नहीं दिया और वे पुत्री के साथ बातचीत करते रहे। द्वार पर आए नागरिक की याचना न सुनने से ब्राह्मण को दुख हुआ और वे राजा रोमपद का राज्य छोड़कर चले गए। वे इंद्र के भक्त थे। अपने भक्त की ऐसी अनदेखी पर इंद्रदेव राजा रोमपद पर क्रुद्ध हुए और उन्होंने पर्याप्त वर्षा नहीं की। अंग देश में नाम मात्र की वर्षा हुई। इससे खेतों में खड़ी फसल मुरझाने लगी। इस संकट की घड़ी में राजा रोमपद श्रृंग ऋषि के पास गए और उनसे उपाय पूछा। ऋषि ने बताया कि वे इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करें। ऋषि ने यज्ञ किया और खेत खलिहान पानी से भर गए। इसके बाद श्रृंग ऋषि का विवाह शांता से हो गया और वे सुखपूर्वक रहने लगे। इधर राजा दशरथ और इनकी तीनों रानियां इस बात को लेकर चिंतित रहती थी कि पुत्र नहीं होने पर उत्तराधिकारी
कौन होगा। इनकी चिंता दूर करने के लिए ऋषि वशिष्ठ सलाह देते हैं कि आप श्रृंग ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ करवाएं, इससे पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ ने उनके मंत्री सुमंत की सलाह पर पुत्र कौमेष्टि यज्ञ में महान ऋषियों को बुलाया। इस यज्ञ में दशरथ ने श्रृंग ऋषि को भी बुलाया। श्रृंग ऋषि का एक पुण्य आत्मा थे तथा जहाँ वे पांव रखते थे वहाँ यश होता था। सुमंत ने श्रृंग को मुख्य श्रुतविक बनने के लिए कहा। दशरथ ने आयोजन करने का आदेश दिया। पहले तो श्रृंग ऋषि ने यज्ञ करने से इनकार किया, लेकिन बाद में शांता के कहने पर श्रृंग ऋषि राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए तैयार हुए। लेकिन दशरथ ने केवल श्रृंग ऋषि उनके दामाद को ही आमंत्रित किया, लेकिन श्रृंग ऋषि ने कहा कि मैं अकेला नहीं आ सकता, मेरी पत्नी शांता को भी आना पड़ेगा। श्रृंग ऋषि की यह बात सुनकर राजा दशरथ विचार में पड़ गए, क्योंकि उनके मन में अभी तक दहशत थी कि कहीं शांता के अयोध्या में आने से फिर से अकाल नहीं पड़ जाए। लेकिन जब पुत्र की कामना से पुत्र कामेष्टि यज्ञ के दौरान उन्होंने अपने दामाद श्रृंग ऋषि को बुलाया तो दामाद ने शांता के बिना आने से इनकार कर दिया। तब पुत्र कामना में आतुर दशरथ ने संदेश भिजवाया कि शांता भी आ जाए। शांता तथा श्रृंग ऋषि अयोध्या पहुँचे। शांता के पहुँचते ही अयोध्या में वर्षा होने लगी और फूल बरसने लगे। शांता ने दशरथ के चरण स्पर्श किए। दशरथ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि हे देवी, आप कौन हैं? आपके पांव रखते ही चारों ओर वसंत छा गया है। जब माता पिता दशरथ और कौशल्य विस्मित थे कि वो कौन है, तब शांता ने बताया कि वो उनकी पुत्री शांता है। दशरथ और कौशल्या यह जानकर अधिक प्रसन्न हुए। वर्षों बाद दोनों ने अपनी बेटी को देखा था। दशरथ ने दोनों को सम्मान आसन दिया और उन दोनों की पूजा आरती की। तब श्रृंग ऋषि ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तथा इसी से भगवान राम तथा शांता के अनन्य भाइयों का जन्म हुआ। कहते हैं कि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने वाले का जीवन भर का पुण्य इस यज्ञ की आहुति में नष्ट हो जाता है। इस पुण्य के बदले ही राजा दशरथ को पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा दशरथ ने श्रृंग ऋषि को यज्ञ करवाने के बदले बहुत सा धन दिया, जिससे श्रृंग ऋषि के पुत्र और कन्या का भरण पोषण हुआ और यज्ञ से प्राप्त खीर से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। श्रृंग ऋषि फिर से पुण्य अर्जित करने के लिए वन में जाकर तपस्या करने लगे। जनता के समक्ष शांता ने कभी भी किसी को नहीं पता चलने दिया कि वो राजा दशरथ और कौशल्या की पुत्री है। यही कारण है कि रामायण या रामचरित्र मानस में उनका खास उल्लेख नहीं मिलता। दुख तो तब हुआ शांता को जब कोई भाई मिलने नहीं आया। कहते हैं कि जीवन भर शांता राह देखती रही अपने भाइयों की कि वे कभी तो उससे मिलने आएंगे, पर कोई नहीं गया उसका हालचाल जानने के लिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भी नहीं। शायद वे भी राम राज्य में अकाल पड़ने से डरते थे। कहते हैं कि वन जाते समय भगवान राम अपनी बहन के आश्रम के पास से भी गुजरे थे। तनिक रुक जाते और बहन को दर्शन ही दे देते। शांता ने बचपन में दशरथ से सती माता की कथा सुन चुकी थी। बिन बुलाए आने को राजी नहीं थी। कश्यप ऋषि पौत्र से श्रृंग ऋषि पौराणिक कथाओं के अनुसार श्रृंगस्य श्रृंग भिवभंडक तथा अप्सरा उर्वशी के पुत्र थे। भिवभंडक
ने इतना कठोर तप किया कि देवतागण भयभीत हो गए और उनके तप को भंग करने के लिए उर्वशी को भेजा। उर्वशी ने उन्हें मोहित कर उनके साथ संसर्ग किया, जिसके फलस्वरूप सृष्यशृंग की उत्पत्ति हुई। सृष्यशृंग के माथे पर एक सींग था, अतः उनका यह नाम पड़ा। बाद में सृष्यशृंग ने ही दशरथ की पुत्र कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। जिस स्थान पर उन्होंने यह यज्ञ करवाए थे वह अयोध्या से लगभग 39 किलोमीटर पहले में था और वहाँ आज भी आश्रम है और उनकी तथा उनकी पत्नी की समाधियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में श्रृंग ऋषि का मंदिर भी है। कुल्लू शहर से इसकी दूरी करीब 50 किलोमीटर है। इस मंदिर में श्रृंग ऋषि के साथ देवी शांता की प्रतिमा विराजमान है। यहाँ दोनों की पूजा होती है और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी सनातन प्रेमियों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राम लिखें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी या कथा के साथ। जब तक के लिए जय श्री राम।